जांच पूरी होते होते आपको कुछ 2 या 3 बड़े मंत्रियों के इसमें नाम मिलेंगे और कुछ जो बड़े अधिकारी हैं उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। ये वीरचंद सिंह गढ़वाली औद्यानिक एवं वानिकी महाविद्यालय जो उत्तराखंड भरसार में है, पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ पर जो पूर्व में जो नियुक्तियाँ हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो नियुक्तियाँ हुई थी, उन नियुक्तियों में भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। वो नियुक्तियाँ जो हुई थी, जहाँ पर मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो कार्यवाहक कुलपति होता है उसे कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी इस प्रकार की नियुक्तियाँ करें। और जो नियुक्तियाँ हुई है, हम सिर्फ आज ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ के कुछ जो हमारे पास साक्ष्य आए हैं, मास्टर डिग्री किसी दूसरे सब्जेक्ट से हैं, कोई किसी दूसरे सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, और वहाँ पर जो उन्हें प्रोफेसर बनाया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया है या एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया है, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट का बनाया गया है। तो ये बड़ी चूक अपने आप में है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार जो पूर्व में जो प्रदेश के महाविद्यालयों में जो नियुक्तियों का जो एक रास्ता था, वो एक लिखित आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर होता था, परंतु वर्तमान में 2 साल पहले यहाँ के सरकार ने, यहाँ के जो हमारा कार्मिक विभाग है या हमारा लोक सेवा आयोग है, उन्होंने मिलकर यहाँ पर जो एपीआई स्कोर जो लागू किया है, उससे प्रदेश भर के लाखों नौजवानों को यहाँ पर बिल्कुल उससे नुकसान होगा। और प्रदेश के युवाओं की ये मांग है कि जो ये गलत तरीके से नियुक्तियाँ हुई है और जो गलत तरीके से नियुक्तियाँ जिन्होंने की थी, आज वो जो नियुक्तियाँ भविष्य में होनी है, उनके ये पैनल में ये सभी लोग हैं जो गलत तरीके से नियुक्त हुए थे, उन सब की जांच हो। और वर्तमान में जो एपीआई स्कोर द्वारा आप महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां करना चाह रहे हो, उस पर रोक लगें और एक लिखित आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर वहां पर नियुक्तियां हो। यदि जांच सही ढंग से कर दी गई, यदि जांच में लीपापोती नहीं हुई, अगर जांच में अपना मेरा नहीं हुआ, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जाँच पूरी होते होते आपको कुछ 2 या 3 बड़े मंत्रियों के इसमें नाम मिलेंगे और कुछ जो बड़े अधिकारी हैं उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। और साथ ही जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया जो शुरू की जा रही है, उसमें भी कुछ बड़े अधिकारी और कुछ बड़े नेता जो केवल इस उद्देश्य से लगे हुए हैं कि हम अगर एपीआई स्कोर से उस परीक्षा को पूरा कराएंगे तो हम उससे अपना लाभ ले पाएंगे, अपने लोगों को लाभ दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, जांच करना जांच समितियों का काम है, परंतु हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जांच समितियां इसमें गठित होगी, क्योंकि अभी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सचिवालय जाएंगे। यहाँ पर जो हमारे कृषि जो सचिव है जिनके अंडर में ये आएगा, उनसे भी मिलेंगे और उनसे इस पर जाँच के लिए आदेश लाएँगे। और हमें उम्मीद है कि अगर प्रदेश सरकार इस पर जांच समिति गठित करती है और या इसमें जांच तेज करती है, तो उम्मीद है कि बड़े अधिकारियों का और बड़े जो मंत्री, 2-3 मंत्री मैं बता रहा हूँ, मैं 2-3 नाम सामने आ जाएंगे। देखिए, वो जांच का विषय है, तो जांच ऐसे पता चलेगा ना कि कौन है जिस पे आप अभी हमने नाम बता दिया कि 3 मंत्री है लगभग, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर बहुत जल्दी ही भविष्य में हम आपके माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही जनता के सामने या उस जांच समिति को हम अपने माध्यम से उसका संज्ञान देंगे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट और क्या हमारे जो विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ था, क्या उसमें चीज़ें थी। कह रहा हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियाँ हो सकती है। अभी भविष्य में उसी यूनिवर्सिटी में कुछ और नियुक्तियाँ होनी है, कुछ और नियुक्तियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पदों पर होनी है, और उसकी जो पैनल बनाया गया है, उस नियुक्तियों का जो पैनल है, उस पैनल में ही ऐसे लोग रखे गए हैं जो पहले गलत तरीके से जो चयनित हुए हैं। तो वो लोग यदि गलत लोगों को नहीं नियुक्त करेंगे तो किसे करेंगे। मैंने आपके सामने एक जो चीज़ दिखाई थी, वो जो अटेंडेंस जो रजिस्टर्ड था, उसमें आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, इसमें देख सकते हैं कि यहाँ ये जो एक कर्मचारी है, ये तो अपना डेली का अटेंडेंस लगा रहा है, परंतु ये सारी खाली है जो 3 प्रोफेसरों के। उसके बाद मंथ के अंतिम में जाकर आप एक ही दिन में सारी अटेंडेंस पूरी करते, तो इन लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे। ऐसे लोग ही हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बेरोजगार है या जो हमारे छात्र हैं, उनके भविष्य को अंधकार की ओर धकेलते हैं। और ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत तरीके से नियुक्तियाँ पाए हुए हैं और वर्तमान में जो इस प्रकार से ये ऐसे कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं कि महीने में एक ही दिन में आप पूरी अटेंडेंस पूरी कर दो। ठीक है।
देखिए, जांच तो मुझे लगता है कि जो पूरे महाविद्यालय और जो हमारे इन पूरी जो यूनिवर्सिटी हैं, उनका जो सबसे बड़े जो राज्यपाल जो होते हैं, जो कुलाधिपति जिन्हें कहते हैं, उन्हें पूरी जांच करने का कमेटी बनाने का अधिकार है। वो आए, या तो प्रदेश के कोई उच्च अधिकारी, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको सेंटर से भी कोई अधिकारी जांच के लिए मंगाने, आप मंगाइए, परंतु राज्यपाल के पास पूरी पावर है कि आपके अधीन जो यूनिवर्सिटियां चल रही है उसमें अगर इतने बड़े मात्रा में गड़बड़ियां हो रही है तो उसमें आप जांच करवाइए। अब हमें नहीं पता कि आप जांच किससे कराओगे, परंतु जांच ऐसी हो कि निष्पक्ष जांच हो। ऐसा नहीं है कि जैसे वर्तमान में जो जांचें चल रही है, जिस प्रकार से जांचों में लीपापोती हो रही है, उससे प्रदेश का युवा काफ़ी निराश है, इस प्रदेश के युवाओं में काफ़ी निराशा है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्यपाल महोदय जल्दी इसका संज्ञान लेंगे, और हम भी उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल महोदय से मिला जाए। परंतु आज हम सचिवालय जाकर कृषि सचिव से मिलेंगे और इस मुद्दे पर इसकी जांच की मांग करेंगे। और जो एपीआई वाला मामला जो लोक सेवा आयोग में जो चल रहा है, उसके लिए हमने लगातार कई दफ़े मुख्यमंत्री से भी मिल लिए, आयोग के अध्यक्ष से मिल लिए हैं, परंतु वहाँ पर भी जो कोई अधिकारी है जो इसमें बड़ी ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं एपीआई से ही इसका वो होना है, वहाँ पर भी हमें विश्वसनीय सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर भी मोटी रकम ले चुके हैं, जिससे कि ये उन्होंने वादा किया है कि ये एपीआई से ही करेंगे, और प्रदेश के बाहर के जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, प्रतिभाग करेंगे, उनको सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। ये हमारा निवेदन है कि मीडिया इसे जनता के सम्मुख रखें और हमारे शासन प्रशासन के सम्मुख हमारी सारी बात रखें। आप कह रहे हैं कि मंत्री इसमें निष्पक्ष जांच, देखिए हम तो हमारे क्षेत्राधिकार में जो है हम बात उठा सकते हैं, बात रख सकते हैं, मामलों को खोल सकते हैं। यदि हमारे पास कोई ऐसा अधिकार होता कि हम जांच समिति गठित करते और हमारे अंडर में जांच होती तो ज़रूर निष्पक्ष जांच होती, परंतु अभी वर्तमान तक हमें उन जांच समितियों पर फिलहाल विश्वास करना चाहिए जब तक जांच शुरू ना हो, या जब तक जांच में ये ना लगे कि कोई लीपापोती हुई है। हाँ, जिस दिन हमें ये लगेगी कि जांच समिति लीपापोती कर रही है, उस दिन भी हम आवाज़ उठाएंगे। हमारे पास यही एक हमारा अधिकार है कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, आम जन को जागरूक कर सकते हैं। आज तक तो हम लगातार सरकारों को जागरूक कर रहे हैं, परंतु अब मीडिया से भी मेरा ये अनुरोध है कि अब हम जनता को जागरूक करेंगे कि आपके प्रदेश में किस प्रकार से ये घृणित कृत्य हो रहे हैं। इसलिए ये जो हमारा मामला है, ये ज़रूर आप जनता के संज्ञान में डालें और शासन प्रशासन के संज्ञान में डालें।